वे पढ़ने दो ना बापू, मत करो हमारी शादी। ये कहकर नंदू की दोनों बेटियां उसके सीने से लगकर फपक फपक कर रोने लगती हैं। छायापुर गांव में नंदू अपनी पत्नी और बेटियों के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था और अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेतों में मजदूरी करता था। एक दिन गांव का महाजन मणिलाल उसके घर आता है। क्यों बे नंदू, तू इस महीने ब्याज देना क्यों भूल गया? चमड़ी ज्यादा मोटी तो नहीं हो गई तेरी? सरकार, मेरी ऐसी क्या औकात कि मैं आपके सामने सिर उठाऊं? वो तो बस अभी मजदूरी के पैसे नहीं मिले, मिलते ही ब्याज पहुंच जाएगा। ध्यान रखना, कोई चूक हुई तो चमड़ी उतार कर दमड़ी वसूल करूंगा। एक दिन नंदू खेतों से घर लौटा तो निम्बू बुआ और फूफा जी घर आए हुए थे। अरे बुआ जी और फूफा जी, कहो सब ठीक ठाक तो है ना? उधर तो सभी ठीक ठाक हैं, पर इधर कुछ भी तो ठीक ना है बेटा। ये सुनकर नंदू थोड़ा घबरा जाता है और निम्बू की ओर आश्चर्य से देखते हुए कहता है, आप ये क्या कह रही हैं बुआ जी? यहाँ क्या ठीक नहीं है? अरे बेटियां सयानी हो गई हैं तेरी, इनकी शादी की चिंता क्यों नहीं करता रे तू मूर्ख। ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? आशा भी 12 की और आनंदी 9 साल की ही तो हुई है। भला फिर इनकी शादी की बात सोच भी कैसे सकते हैं? अरे चुप कर, अब मैं तेरी बात ना मानू। बड़ी मुश्किल से 2 लड़के मिले हैं, अब क्या चाहता है बेटा? उन्हें भी हाथ से जाने दूं क्या? इनके हाथ पीले नहीं करने। ये सुनकर नंदू चिंता में पड़ जाता है और निम्बू बुआ से कहता है, पर बुआ जी अभी इनकी कच्ची उम्र भी तो है। कच्ची उम्र? क्या तेरी बहू इस उम्र में ब्याह कर नहीं आ गई थी? ये मर गई क्या? पर बुआ आज जमाना बदल गया है। अरे गोली मार जमाने को, अकल के मारे तू कौन सा खजाने का मालिक है? उम्र पक गई तो लड़कियों का रिश्ता लेगा ही कौन? ऊपर से लाखों का दहेज क्या दे भी सकेगा तू? कान खोल के सुन ले, हमारी बिरादरी में यही रिवाज है और यही चलेगी, समझा? नंदू और उसकी पत्नी निम्बू बुआ की बात का विरोध न कर सके और शादी की बात पक्की हो जाती है। फिर 2 दिन बाद 2 अधेड़ उम्र के लड़के आशा और आनंदी को देखने के लिए आते हैं। हाय राम, ये लड़के हैं, ये तो पूरे बूढ़े हुए जी। यही सोचकर नंदू और उसकी पत्नी शादी की तैयारियां करने लग जाते हैं। एक दिन नंदू खेतों में जाता है तो अकेला चाचा को एक गीत गुनगुनाते हुए सुनता है। कम उम्र में बेटी की शादी करके सदा पछताओगे, तोड़ोगे जो कच्ची गलियां, फूल कहाँ से पाओगे, मंडराएगी मौत सदा ही, बेटी को कैसे बचाओगे। ये गीत गुनगुनाते हुए अकेला चाचा को अपनी कम्मो याद आ जाती है। बापू, हम तुमको अकेला छोड़कर जा रही है बापू। बापू, हम तुमको बोला था ना कि कच्ची उम्र में हमरा शादी ना ही करो। अब देख लिया ना कि क्या परिणाम हुआ। कसम खुदा का मेरी बच्ची, ये तो हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। बापू, हमरा जो हुआ सो हुआ, पर भगवान गांव में किसी और बच्ची के साथ ऐसा कभी ना करे। हे खुदा, ये क्या किया मैंने? अपना बच्ची को अपने हाथों मार डाला। ये याद कर अकेला चाचा फूट फूट कर रोने लगता है और तभी उसकी नजर नंदू पर पड़ती है। क्यों रे नंदू, सुना है तू कच्ची उम्र की बेटियों का ब्याह रचा रहा है? मत कर ऐसा, मत कर, वरना बहुत पछताएगा। ये कहता हुआ अकेला चाचा वहाँ से चला जाता है और फिर नंदू खुद से कहता है, अरे एक इसकी बेटी कम उम्र में बच्चा जलते हुए मर गई तो कौन सा आफत आ गई? और भी तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो कम उम्र में शादी करके सुख से रह रही हैं। यही सोचकर नंदू बात को आई गई कर देता है और अकेला चाचा को भूल जाता है। फिर जैसे तैसे शादी का दिन नजदीक आता है, आशा और आनंदी को एक अनजाना डर सताने लगता है। दीदी, शादी के बाद क्या होता है? क्या ससुराल में भी खेलना कूदना और पढ़ना होता है? वो तो मुझे भी नहीं पता, पर इतना तो जरूर है, जहाँ अम्मा और बापू ना हो वहाँ खेलना कूदना पढ़ना तो हो ही नहीं सकता बहन। एक दिन आशा और आनंदी स्कूल जाती हैं तो अपनी टीचर रमा से कहती हैं, कल से हम दोनों स्कूल नहीं आएंगी मैम। पर क्यों? क्योंकि हमारे बापू हमारी शादी कर रहे हैं, हम शादी करके ससुराल जाएंगे। आशा और आनंदी की बात सुनकर रमा हैरान रह जाती है और वो मन ही मन सोचती है, इतनी छोटी बच्चियों की शादी, अभी तो इनके पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र है। गृहस्थी की तो ABC का भी इनको नहीं पता। मुझे कुछ करना होगा, मुझे इनकी शादी को रोकना ही होगा। ये सोचकर रमा महिला पुलिस थाने जाती है और वहाँ की महिला पुलिस अधिकारी को इस बारे में बताते हुए उनसे मदद की गुहार लगाती है। अगर आप समय पर कदम उठाएंगी तो बच्चियों का जीवन बर्बाद होने से बच सकता है मैडम। आप
चिंता मत कीजिए, मैं इस बाल विवाह को रोकने में आपकी पूरी मदद करूंगी। ये कहकर महिला पुलिस अधिकारी रमा को लेकर नंदू के घर की तरफ चल पड़ती है। उधर नंदू के घर आशा और आनंदी के फेरों की तैयारी हो चुकी थी और पंडित जी मंत्र पढ़ने में लगे हुए थे, मगर तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। ठहरिए, ये शादी नहीं हो सकती। पर क्यों ना हो सकती? मारी अपनी लड़कियां हैं, फिर आप इनकी शादी में विघन डालने वाली कौन होती हैं पुलिस मैडम? ये सुनकर रमा उन्हें समझाते हुए कहती है, देखिए अभी बच्चियां शादी के लायक नहीं हुई हैं। इतनी छोटी बच्चियों की शादी करना गैर कानूनी है। जेल की बात सुनते ही सबकी जबान को तो जैसे लकवाई मार जाता है। सब खामोश हो जाते हैं और अधेड़ उम्र के दूल्हे थर-थर कांपने लगते हैं। मुझे तो लगे है कि कोई आफत गले पड़ने वाली है। इतनी छोटी लड़कियों से शादी का सपना देखोगे तो आफत तो आएगा ही ना। उनको इस तरह फुसफुसाते देखकर महिला पुलिस अधिकारी कहती है, क्यों रे बुढ़ऊ दुल्हो, बहुत शौक है तुम्हें बच्चियों के संग फेरे लेने का? शर्म नहीं आती? चलो उठो, अब हवालात की सलाखों के साथ फेरों के मंत्र पढ़ना, समझे? फिर पुलिस आशा और आनंदी के साथ ब्याह रचाने के लिए आए दूल्हे को गिरफ्तार कर लेती है और उसी समय अकेला चाचा कहता है, बाल विवाह, बच्चियों का विवाह, बच्चियों का मौत से विवाह। खुदा का कसम, इस शादी को रोकवा आपने बड़े पुण्य का काम किया है। बच गया नंदू, वरना मेरी तरह पछतावे की आग में जलने पर मजबूर हो जाता। ये कहकर अकेला चाचा वहाँ से चला जाता है और नंदू को सचमुच अपनी भूल का एहसास होता है, तो वो रोते हुए अपनी दोनों बच्चियों को गले से लगाकर कहता है, मुझे माफ करना मेरी बच्चियों, अब मैं तुम्हारी शादी तभी करूंगा जब तुम शादी के लायक हो जाओगी। ये कहकर नंदू रमा टीचर और महिला पुलिस अधिकारी सबसे अपनी इस भूल के लिए माफी मांगता है। साथ ही निम्मू बुआ का सिर भी जमीन में गड़ जाता है और वो भी सबसे माफी मांगती है। उधर रमा टीचर और महिला पुलिस अधिकारी इस बाल विवाह को रोककर मन ही मन बहुत प्रसन्न